Good morning, student. Today we are going to read chapter 10 Motion and Measurement of Distance. आज हम chapter 10 का part 1 देखेंगे. So let's start our class. Chapter 10 Motion and Measurement of Distance. तो डियर स्टूडेंट आप सब अपने बुक में देखेंगे, है ना. There was a general discussion among the children in Paheli and Bujo's class about the place they had visited during the summer vacation. है ना. ये जो है वो जनरल डिस्कशन हो रहा था क्लासरूम में जब बच्चे जो है समर वेकेशन में गए थे, है ना. समवन हैड गॉन टू देयर नेटिव विलेज बाय अ ट्रेन, देन अ बस एंड फाइनली अ बुलक कार्ट. One student had traveled by an aeroplane, another spent many days of his holiday going on fishing trip in his uncle boat. तो देखिए, आप जब समर वेकेशन होता है तो सब जो है कहीं ना कहीं डिसाइड करते हैं ना, ट्रैवलिंग पे करते हैं. तो ज़रूरी नहीं कि सभी के सभी जो हैं वो सेम जो ट्रांसपोर्ट उसका यूज़ करें, है ना. कोई जो है जिनका जो विलेज वो बहुत ही पास होता है या फिर दूर होता है तो वो कहाँ किससे जाते हैं, बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं. और कई जो है वो किससे जाते हैं, बुलक कार्ट से जाते हैं. कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एरोप्लेन से भी ट्रेवल करते हैं और कुछ जो है फिशिंग ट्रिप पे जाते हैं, है ना. तो ये सब जनरल डिस्कशन जो है वो बच्चे जो है अपने समर का जो हॉलीडे मिलता है उससे रिलेटेड कर रहे थे. द टीचर देन आस्क देम टू रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल दैट मेंशन अबाउट स्मॉल व्हील व्हीकल that move on the soil of Mars and conducted experiment. These vehicles were taken by spacecraft all the way of Mars. तो जो उनकी जो टीचर्स हैं, है ना, न्यूज़पेपर में जो कुछ आर्टिकल्स हैं, है ना, उसमें जो है वो बच्चों को उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रही है. तो हम अब जो है स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है सबसे जो है इसके बारे में बहुत सारी स्टोरी है ना, तो इसमें हम अपडेट करते हैं. लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. दे यूज टू मूव ओनली ऑन फुट एंड कैरी गुड्स आइदर ऑन देयर बैक और यूजिंग एनिमल्स. बहुत समय पहले जब जो है ट्रांसपोर्ट का मतलब ही जब किसी को पता नहीं था तो वो किसका यूज़ करते थे, वे अपने पैरों का यूज़ करते थे. अपने पैरों से वो जो है बहुत जो लंबी लंबी डिस्टेंस है उसको वो ट्रैवल करते थे और जो सामान है उसको वो क्या करते थे, अपने बैग पे या फिर एनिमल का यूज़ करते थे. फॉर ट्रांसपोर्ट अलोंग वाटर रूट बोट वर यूज फ्रॉम इंसाइड टाइम्स. और ये तो जो फुट का यूज़ जो है ना, अपने पैरों का यूज़ किस पे करते थे, लैंड ट्रांसपोर्ट की यूज़ करते थे. और वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए वो क्या करते थे, बोट का यूज़ करते थे, है ना. टू बिगिन विथ बोट्स वर सिंपल लॉन्ग्स ऑफ वुड इन विच हैलो कैविटी कुड बी बेड. और कुछ जो बहुत इंसाइड समय में क्या होता था, जो वुड है ना, वुड को क्या करते, वुड के व्हील के ऊपर वे ट्रैवल करते थे. लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीसेस ऑफ वुड एंड गिव शेप टू द बोट. द शेप्स इमिटेट द शेप ऑफ एनिमल्स लिविंग इन वाटर. इसके बाद से फिर वो क्या करने लगे, पीसेस वुड, डिफरेंट टाइप के वुड के पीस को यूज़ करते थे बोट के शेप बनाने के लिए. रिकॉल आवर डिस्कशन ऑफ द स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ फिश इन चैप्टर 8 एंड 9. अब जो है हम जो है चैप्टर 8 और 9 में स्ट्रीमलाइन शेप जो कि फिश का होता है उसके बारे में हम डिस्कस किए थे कि सभी का जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, बॉडी का जो शेप होता है ना, ये जो है उनके इन्वायरमेंट, उनके एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग बना होता है. सो invention of the wheel made a great change in modes of transport. The design of the wheel was improved over thousands of years. Animals were used to pull vehicles that move on wheels. जब व्हील्स का जब इन्वेंशन जब हुआ है ना, तो बहुत बड़ी चेंजेस आई है ना ट्रांसपोर्ट में. इसका यूज़ जो है लैंड ट्रांसपोर्ट में भी किया जाने लगा. इसका जो यूज़ जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में भी यूज़ होने लगा. इसमें क्या करते थे, एनिमल्स जो है ना, एनिमल्स पे जो वूल जो है ना, जो वुड जो है, इसे क्या करते थे, पुल करके वो ट्रैवलिंग करते थे. Until the beginning of the 19th century, people still is depending on animals' power of transport them from place to place.
The invention of steam engine introduced a new source of power. Railroad were made for steam engine driven carriages and wagons. इसके बाद से फिर 19th सेंचुरी में जो पीपल्स हैं वो पूरे एनिमल्स के पावर के ऊपर जो है वो डिपेंड हो गए और जो है उनका यूज़ करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस को जाने लगे। इसके बाद जो है वो स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ है ना, और इस जिससे पावर सोर्स मिलने लग गया और इसका यूज़ करके रेल रोड बनाया जिसमें वैगन का यूज़ करके जो है जो बहुत सारे जो सामान जो गुड्स है उसको वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसपोर्ट करने लगे। तो ऐसे जो है वो जो ट्रांसपोर्ट का जो स्टोरी है। Later come automobile. Motors, boat and ships were used as means of transport on water. इसके बाद से फिर ऑटोमोबाइल्स, मोटराइज बोट एंड शिप इनका यूज जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाने लगा। द अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 saw the development of एरोप्लेन। एरोप्लेन जो है वो 1900 ईयर्स में देखा गया है ना। These were later improved to carry passenger and goods. Electric trains, monorails, supersonic aeroplanes, and spacecraft are some of the 20th century contribution. 20th सेंचुरी में जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल्स, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स, स्पेसक्राफ्ट का यूज़ किया जाने लगा। अब ये जो ट्रांसपोर्ट है जिसको अब हम फिगर 10.1 में देख रहे हैं ना, जैसे जैसे हमारे इन्वेंशन हुआ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर जो है वो दिख रही है। नेक्स्ट, हाउ फार हैव यू ट्रेवल्ड, हाउ वाइड इज दिस डेस्क। अब जो हम मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल or whether you will need to take a bus or rickshaw to reach your school when you need to purchase something? Is it possible for you to walk to the market? How will you know the answer of this question? अब जो है हमको जो है ट्रैवलिंग के लिए हम जैसे कि हमको स्कूल जब आप लोगों को स्कूल आना रहता है तो स्कूल के लिए भी बहुत सारे सब अलग अलग ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। कुछ जो है अपने आप आ जाते हैं, कुछ जो लोग हैं वो बाईसाइकिल का यूज़ करते, कुछ रिक्शा का यूज़ करते, कुछ बस का यूज़ करते। तो बहुत डिफरेंट टाइप की जो ट्रांसपोर्ट है उसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, अपने स्कूल आते हैं। ये भी आप लोगों ने देखा। It is often important to know how far a place is so that we can have an idea how are we going to reach that place. Walk, take a bus or train, a ship, an aeroplane or even spacecraft. अब ये जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये जो है वो दूरी के ऊपर डिपेंड करता है ना, लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर। अगर हमें स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम जो है अपने फुट का यूज़ करते हैं, बाईसाइकिल्स का यूज़ करते हैं, मोटरसाइकिल का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमको बहुत दूर जब ट्रैवल करना होता है, लॉन्ग डिस्टेंस हमको ट्रैवल करना होता है तो हम जो है वो अलग अलग ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। सो sometimes there are objects whose length or width to need to know. In Paheli and Bujo's classroom, there are large desks which are to be shared by two students. Paheli and Bujo are one desk, but frequency end up fighting that the other using larger share of the desk. When the teacher suggestion they decide to measure the length of the desk, mark a mark exactly in the middle of the draw a line of separate to helps the desk. तो दो स्टूडेंट जो है आपस में झगड़े करने लगे कि आधे में मैं बैठूंगा, आधे में मैं बैठूंगा, है ना। तो टीचर जो ये डिसाइड की कि हम क्या करेंगे, हम जो टेबल है उसका लेंथ और ब्रेथ को मेजर करेंगे, उसके बाद फिर इसको डिवाइड करेंगे। बोथ ऑफ देम आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिली डंडा विथ देयर फ्रेंड बूझो brought a set of gilli and danda with them. Here is how they tried to measure of length of the desk using the danda and the gilli. तो जो बूझो है ना, ये जो है अपने फ्रेंड से गिल्ली और डंडा लेके आया था और गिल्ली और डंडा से फिर डेस्क का मेजरमेंट हुआ।
The desk seems to be having a length equal to 2 danda length and 2 length of the gilli. Drawing a line in the middle of the desk, leave each of them happy with a half of the desk equal to the danda and gilli in the length. After a few days, the marked line get whipped out. Bujo now has a new set of gilli and danda as he lost his old one. Here is how the length of the desk seems to measure using the गिल्ली and डंडा. तो गिल्ली और डंडा से पहले जो है लेंथ को डंडा से मेज़र किया गया और गिल्ली से किया गया है ना. इसके बाद से फिर इसको डिवाइड करके दे दिया गया. इसके बाद से जब कुछ दिनों के बाद जब फिर देखा गया है ना, तो जो क्योंकि जो जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं गिल्ली और डंडा है ना, तो गिल्ली और डंडा दोनों से फिर जब मेज़र किए तो जो मेज़रमेंट है उसमें क्या मिला, डिफरेंट मिला है ना. क्यों डिफरेंट मिला? क्योंकि जो गिल्ली और जो डंडा का जो शेप है ना, इसका शेप है वो क्या था, पहले के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफरेंट था है ना, जिसकी वजह से इनका जो मेज़रमेंट है उसमें क्या हुआ, डिफरेंट आया. सो डियर स्टूडेंट, अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो है हमारा सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे. थैंक यू.